तो आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी। वो ये सवाल है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं और आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा। सोच लीजिए आप सब अपने अपने माइंड में। 90% कोई भी नहीं होगा ऐसा। अगर आप बहुत पुण्यशाली आत्मा है या बहुत लकी हैं तो शायद एक दो ऐसे लोग होंगे जिनसे आप कुछ भी बोल सकते हैं और आपको पता है सामने जो पर्सन है, जो मेरे क्लोज नियर बाय है, वो मुझे जज नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन आज की जनरेशन को, जो करंट प्रेजेंट जनरेशन है, जो जेन जी है, जेन अल्फा है, या उसके जस्ट पहले अभी मिलेनियम से जस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन सारी है, ये सब की जनरेशन में पता है कौन है ये जिसे कोई जज नहीं करता उन्हें? वो है एआई बॉट्स। जितने भी ये चैट बॉट्स है ना आजकल, ये उनके ऐसे दोस्त बन गए हैं। इट्स कंपैशन। जो कंपैशन आप एक इंसान में ढूंढ रहे हैं कि वो मुझे सहारा देगा, मुझे प्यार करेगा, मेरी बात सुनेगा, वो आजकल लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? एआई में, चैट बॉट्स में, ये सब चीजों में। मैं आपको थोड़ा इंस्टेंस भी देती हूँ कि जापान, साउथ कोरिया, यूएसए में जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, एआई कंपेनियंस बनाए हैं। और वो कंपेनियन सिर्फ बात करने के लिए नहीं होता, वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं आपको। ठीक है। दूसरा है, कुछ लोगों ने शादी कर ली है अपने एआई सिमुलेशन से, कि अपना एक परसोना बनाया है सो एंड सो पर्सन का, और उससे शादी कर ली है। फिक्शनल भी, या बोल सकते हैं लीगली भी, एक एआई परसोना बना के उससे शादी कर ली है। फिर ऐसे बहुत से चैट बॉट्स हैं, रेप्लिका करके, जिनको आप, जिनके करोड़ों यूजर्स हैं। वो सिर्फ कॉन्वर्सेशनल चैटिंग नहीं करते हैं, वो आपको एक तरह से कह सकते हैं आप कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, वो चीजें आपको देते हैं। तो दो सवाल उठने चाहिए इस समय कि क्या सच में एआई ह्यूमन से बेटर है ह्यूमन बीइंग बनने में, या फिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज है। तो अगर आप देखेंगे एआई क्या है, वो आपकी हर बात सुनता है ना? जो आप बोलेंगे वो सुनेगा। कोई जज नहीं करता। आपने कोई अपनी वर्स्ट नाइटमेयर भी चैट में लिख दे, वो बोलेगा ओ प्लीज कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, इसका ये सोल्यूशन है। ऐसे ही है ना, आपको पता है कोई आपकी बातें नहीं करेगा, वो प्राइवेसी मेंटेन रखेगा, किसी को बताएगा नहीं आपकी चीजें। सब कुछ आपके थ्रू, आपके और उसके बीच में है। कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। इजंट इट? आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है आज की जनरेशन की। हम लोगों को मजाक लग रहा है, हम जो इस जनरेशन में जी रहे हैं, हमें लग रहा है कैसे कोई रोबोट से बातें कर सकता है। लेकिन जो करंट जनरेशन है ना, वो इतने अकेले हैं कि उनके लिए यही सहारा है। उनको वहीं से सुकून मिल रहा है और कहीं से नहीं मिल रहा। वो अपनी लव लाइफ चैट जीपीटी से डिस्कस कर रहे हैं, क्लॉड से डिस्कस कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनल चीजें सब एआई को बता रहे हैं, चैट जीपीटी से डिस्कस कर रहे हैं। सब कुछ, कोई सलाह लेनी है तो उनसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर उनका है, साइकोलॉजिस्ट उनके हैं, सब कुछ। एक रोबोट उनका सब कुछ बन गया है। आज की डेट में आपके बच्चे, आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो यही करेगी। हम लोग क्या है, हम पैदा हुए हैं, हम सीख रहे हैं साथ साथ। ठीक है। इवन फॉर मोबाइल, इवन फॉर इंटरनेट, इवन फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब जो लोग पैदा हो रहे हैं वो इसके साथ पैदा हो रहे हैं, उनके लिए सब नेचुरल है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वो आके बातें पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, वैसे ही आज की जनरेशन नहीं बताना चाहती पेरेंट्स को कुछ भी। अब वो आके सब कुछ आपके फोन पे, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ये सब लोगों को बताएंगे। इनको इनको शेयर करेंगे वो। इससे क्या होगा? आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? क्या आगे की जनरेशन बहुत स्ट्रांग बनने वाली है? इन्फिनिट पेशेंस है एआई में। पता है आपको, इंसान के पास पेशेंस नहीं है। एआई के पास इन्फिनिट पेशेंस है। अनलिमिटेड पेशेंस है उसके पास, वो आपकी हर बात सुन सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एज अ साइकोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं चैट चैट जीपीटी और क्लॉड और ये जितने भी ग्रॉक वगैरह, जितने भी सारे चैटिंग बॉट्स है ना, उनको एज अ साइकोलॉजिस्ट, पर्सनल थेरेपिस्ट। कितने कमजोर हैं हम, आपको पता नहीं है अभी।
हमें क्या चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ। आई गिव यू वन स्टोरी। इसी से समझ आता है हमें। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ना गुलाम चाहिए होते हैं। एज अ ह्यूमन बींग्स हमें गुलाम चाहिए। आपको इंसान थोड़ी चाहिए अपने आसपास। आपको चाहिए कि लोग मेरे हिसाब से चले, जो मैं बोल रही हूँ वैसा रिएक्ट करें, जैसा मैं चाहती हूँ। ये चाहिए ना आपको। तभी हम दुखी होते हैं कि जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा अदर पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहा। मैं इतनी उम्मीदें लेकर अपनी बात दुखी आई हूँ ऑफिस से, घर से, या कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं अपने पार्टनर से शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और वो मुझे उस तरह से रिसीव ही नहीं कर रहा है। उसकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है, वो मुझे सुन ही नहीं रहा है। तो हम क्या हो जाते हैं, हम बोलते हैं इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आर यू इवन देयर फॉर मी, ऐसे करके हमारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के लिए। ठीक है। और फिर आप ब्रेकअप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। क्यों कोई सहेगा आज की डेट में किसी को भी? ये सब पैटर्न्स आज की जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। उनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता इस धरती पे जो उनको जज नहीं करे। ऐसे लोग नहीं बचे अब। दोस्त भी ऐसे हैं मटेरियलिस्टिक, सब कुछ शो ऑफ हो गया है। रील नहीं बना रहे तो आप फेमस नहीं हो रहे। इतना पीयर प्रेशर है। सभी को आजकल रील बनानी है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, लुक अच्छे रखना है, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। मतलब हर चीज में कंपैरिजन चल रहा है, हर स्टार्टिंग से एंड तक। उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोप अप करते रहना है आपको, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, लोगों को जल्दी जल्दी कोप अप करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे, उस समय उनको कोई कंपेनियन नहीं है, और आप लोग भी उस अपने अपनी प्रॉब्लम्स में आप कैसे सपोर्ट कर पाएंगे किसी को? अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं, कि चाहे जो हो जाए मेरा प्रेम नहीं बदलेगा, ये चीज अब खत्म होती जा रही है ही नहीं एक्चुअली। अभी मिलेगी ही नहीं आपको कहीं। आप खुद भी तो ढूंढ रहे हैं अनकंडीशनल लव किसी से, कि चाहे मैं राक्षस भी बन जाऊं, मैं रावण भी बन जाऊं, एक मोमेंट आए कि मैं मारने भी लग जाऊं, लेकिन फिर भी दूसरा मुझे प्यार करे, मेरी सिचुएशन को समझे, मुझे समझे। इजंट इट, यही चाहते हैं ना आप भी? तो कैसे मिलेगा वो? अभी आप एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है। एक बार एक किसान होता है। बहुत ये अनरियलिस्टिक स्टोरीज होती हैं, इसमें आप स्टोरी के उसमें मत घुस जाइए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आप एसेंस कैच करिए कि इस स्टोरी का मतलब क्या है। ठीक है। इट्स अ सिंबॉलिक स्टोरी। तो एक बार एक किसान होता है, वो ना भगवान से बड़ा नाराज होता है। वो कहता है कि ये तुम क्या करते रहते हो? जितने भी तुम मेरी मेरी जो फसल है, कभी तूफान आता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, तुम क्या करना चाहते हो? हमेशा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी चीजों को। कभी बारिश होती है, तूफान आ जाता है, कभी तपती धूप होती है, कभी कुछ होता है, मेरी फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। तो भगवान मुस्कुराते हैं, उनका तो काम ही मुस्कुराना है। ठीक है। कहते हैं ठीक है, तुम करके देख लो, मेरे से प्रॉब्लम है तो तुम करके देख लो। तो वो आगे किसान को वेदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ठीक है। अभी क्या करता है वो किसान, अपनी फसल पूरी बो दी उसने, और सिर्फ बारिश दी, धूप दी, बारिश धूप, बारिश धूप, ना तूफान दिया, ना आंधी दिया, ना कुछ दिया। ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट उसकी फसल उगी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन जब वो उसे हार्वेस्ट करता है, उसके बाद देखता है कि ये तो अंदर से खोखली है, अंदर से पूरी खोखली है। तो वो समझ नहीं पाता कि ऐसा मैंने क्या गलत किया है कि वो अंदर से पूरी खोखली है। तब भगवान उसे जवाब देते हैं कि तुमने ना आंधी दी, ना तूफान दिया। जब मैं आंधी और तूफान देता हूं, तो वो स्ट्रगल की तरह होता है। उससे क्या होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो लड़ता है, उससे और स्ट्रांग बनता है वो प्लांट। ठीक है। जितना वो लड़ता है उससे, आंधी तूफान से, उतना स्ट्रांग बनता है। फिर बारिश आती है, फिर वो होता है, तो ये सब चीजों का जो प्रोसेस है ना, उससे फसल अच्छी भी होती है और अंदर से पकी हुई भी होती है अच्छी। तब उस इंसान को समझ आया, किसान को, कि कितना इंपॉर्टेंट है टफ टाइम्स इन लाइफ। और ये हम सबके लिए है। आप नोटिस करिएगा, 10 साल आप बिल्कुल सुखी जीवन जी रहे हैं। आप शायद अपने करियर में, अपनी जिंदगी में, शायद 10 साल में 2% ही आगे बढ़े होंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रगल आती है,
कोई प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक होती है, उसको सॉल्व होते ही आपका इंक्ले एक जंप आता है प्रोग्रेस में। जैसी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो स्ट्रगल, वो मुसीबत आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो उसको पता लगाने के लिए आपको ऐसे दिया जाता है ताकि आप उससे लड़ें। अब जो जनरेशन है, अगर उसको यही पर्सन सुनता रहेगा, हमेशा यही सुनना है कि हाँ आप तो बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं, इससे और बेटर ये हो सकता है। जो एआई रिस्पॉन्ड करता है ना, इंसान तो ऐसे बात नहीं करते। अगर कोई सामने नॉनसेंस बात कर रहा है तो सीधा बोलेगा क्या बकवास बात कर रहे हैं आप, ये तो सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, आजकल की जनरेशन क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकती है। ये पता है आपको? कितना सुना होगा, मुझे ब्लेम कर रहे हैं, क्यों मुझे ब्लेम किया जा रहा है, मेरे पे क्यों इल्जाम लग रहे हैं, मुझे क्यों सुनाया जा रहा है। देर इज नो पेशेंस, देर इज नो टॉलरेंस। जरा सा भी घर में आप दो लोगों को कुछ बोल नहीं सकते कि इतना भी टॉलरेंस नहीं है लोगों में कि मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। इतना जितना हम इस तरफ जाते जाएंगे, मैं नहीं कह रही कि एआई गलत चीज है या वो अच्छा, कुछ चीजों में वो हमसे ज्यादा अच्छा इंसान है ना, निंदा चुगली नहीं करते, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन लेकिन आप ये देखें कि वो कितना कमजोर बना रहा है इंसान को। अगर सबको यही सुनने की आदत पड़ जाए, हाँ तुम बड़े अच्छे हो, बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? सिर्फ अच्छा सुनने के लिए थोड़ी है। एक बार दो बेटे होते हैं, उसके बाप उन्हें डांट रहे होते हैं, कुछ उन्होंने गलत किया होता है, ठीक है, चोरी करी होती है या पैसे पैसे लिए होते हैं कहीं से और वापस नहीं किए, तो बाप उन्हें डांट रहा है, ठीक है। तो बच्चे दोनों बाप से नाराज हो कहते हैं हम आपसे नफरत करते हैं, ये बोल के चले जाता है वो। दोनों बच्चे बाप से बोल रहे हैं कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, ठीक है। चले जाते हैं अपने रूम में लड़के रोने के लिए। तो मदर आके बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे, देखो वो आपसे नफरत कर रहे हैं। तो वो क्या जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं कि मेरा काम ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार करें, मेरा काम ये है कि वो इस धरती पे अच्छे इंसान बने, मेरा काम ये है। मेरे से प्यार करवाना नहीं करवाना वो एक बाय प्रोडक्ट है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना रहा, उनको करेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ। और हम जो हैं, आप सब भी, अगर कितनी बार हम कंफर्ट ढूंढते हैं दूसरी चीजों में जहां हमें लगता है कि कोई हमारी तारीफ करेगा। मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो इंसान आपके अगेंस्ट चल रहा है, जो आपका उल्टा बोलता है, जो आपको करेक्ट करता है हमेशा, करोड़ों रुपए देकर आपको नहीं मिल सकता ऐसा इंसान। पता है आपको? करोड़ों रुपए देकर नहीं मिल सकता। क्योंकि सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो आपको करेक्ट कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ गलत है। मतलब अभी भी उम्मीद है आपसे कि आपको आगे ग्रो किया जा सकता है। आपकी कमियां बताई जा रही हैं, जहां आपकी कमियां बतानी बंद हो गई। एक अमीर इंसान, पता है मैं सबसे ज्यादा मुझे तरस आता है जो बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, उनको कोई कभी करेक्ट नहीं करता, उनके सब जी हजूरी करते रहते हैं बेचारों की। वो बेचारे कितने अभागे हैं, इतना पैसा है, लग्जरीज है, लेकिन उनको कोई सही गलत नहीं बता पाता। वो अगर आज कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो कोई बताने वाला नहीं है कि आप गलत करें, क्योंकि वो इतने अमीर है, कोई बोलेगा ही नहीं। सब घबरा जाएंगे, कोई करेक्ट नहीं करना चाहेगा उनको। इजंट इट? आपके सामने नीता अंबानी खड़ी हो और वो कुछ गलत कर रही हो, तो आप जाके थोड़ी करेक्ट करेंगे उन्हें या बताएंगे, आप बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल, आप पैसे लेंगे उनसे, कि आप उनकी तारीफ करेंगे ताकि आपको पैसे मिले उनसे, इजंट इट? आप थोड़ी जाके उनकी कमियां बताएंगे उन्हें। यही चीज, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको कोई करेक्ट करता है। ये जरूर समझो, भगवान के सबसे प्रिय लोग हैं कि उनको वो ठोक पीट कर, मूर्ति को ठोक पीट कर बनाया जाता है पत्थर से। ऐसे नहीं बनती है मूर्ति, बहुत कुछ सहना पड़ता है उसे। और जो सह जाता है वो मूर्ति बन जाता है। इसमें एक स्टोरी में सुनाती हूँ आपको। स्टोरी ये है कि एक जो मूर्तिकार होता है,
वो पत्थर ढूंढ रहा होता है अच्छा मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है। तो वो जा रहा है, उसे एक पत्थर मिलता है और वो पत्थर को मारने लगता है। अगेन स्टोरी का एसेंस कैच करें, रियलिटी है नहीं है ये सब आप बुद्धि मत चलाया करें। ठीक है, हमें समझना है स्टोरी को। उससे जो प्रॉब्लम है उसको हमें समझना है। इट्स अ सिंबलिज्म टू रियलिटी। तो मूर्ति को, उस पत्थर को कर रहा है, चिजल कर रहा है ताकि वो उससे बना सके। लेकिन क्या होता है, वो जो पत्थर है वो बहुत आवाजें करता है, चिल्लाता है, कहता है मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकता, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मूर्तिकार छोड़ देता है उस पत्थर को। फिर वो दूसरा पत्थर ढूंढता है। दूसरा पत्थर चुपचाप सब सह लेता है और मूर्ति बन जाती है। ठीक है। जितने भी उसको ठोक पीट कर रहा है वो सब सह लेता है और चुपचाप मूर्ति बन जाती है। अब क्या है, वो मूर्ति तो लगा दी उन्होंने मंदिर में। अब उनको चाहिए पत्थर लगाने हैं सामने, टाइल्स नीचे। एक पत्थर वो लेकर आते हैं, वही पत्थर जो आवाजें कर रहा था उसको लेकर आए। और उस पे क्या होता है, आज नारियल फूटते हैं। स्टोरी का मतलब ये है कि अगर आप सह जाते हैं, जो भी आपके चीजें आ रही हैं उसको सह जाते हैं, तो मूर्ति आपकी बन जाती है। फिर वो पूरी उम्र वो पत्थर पूजा जा रहा है और वो जो पत्थर चू 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 कर रहा था उस पे नारियल फूट रहे हैं और फूटते ही रहेंगे आगे तक। जरा सा सहना होता है। भगवान के घर आके आपको सहना है। नहीं सहोगे तो फिर संसार के जूते खाओगे। ये मतलब है इसका। यहाँ नहीं सहोगे, देखो दोनों जगह आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। वहां जाते हैं, वहां टॉलरेट नहीं होता तो यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ टॉलरेट नहीं होता, यहाँ कर्म जल्दी जल्दी आने लगते हैं तो फिर वापस चले जाते हैं। यही कर रहे हैं आप हर जन्म। थोड़ा इधर आते हैं फिर थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा इधर आते हैं फिर इधर जाते हैं। एक जगह शांति से अगर आप सह लेना परमात्मा के पास आकर कि जो भी वो कर्म आ रहे हैं ठीक है, इस जन्म आई विल कवर ऑल माई कर्मा, कर लो जितना करना है। ठीक है। आपका चेतना का लेवल इतना ऊंचा चला जाएगा। फिर आप लोगों को सहारा देंगे। मैंने कल भी बोला था आपके पास शक्ति है लोगों को सहारा देने के लिए। लेकिन आप बेचारे, हम सब भिखारी बन के घूमते हैं। एक गुरु शिष्य की स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें क्या बोलते हैं, एक बार गुरु होते हैं, वो शिष्य को सबके सामने बुला के तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। कि ये शिष्य बहुत अच्छा है, इसने काफी ज्ञान समझ लिया है, इसने सब जान लिया है, बिल्कुल इसको ज्ञान हो गया है। अभी क्या हुआ, उस दिन वो बड़ा खुश हो गया, बहुत मजा आया उसे। फिर नेक्स्ट डे फिर बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी थोड़ी कमी है, तुम्हें ये सहना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। उसको बहुत सारे पॉइंट्स गिनवा दिए, तुम्हारे अभी ये सब कमियां हैं। तो क्या, तो वो फिर चला गया। तीसरे दिन गुरु ने पूछा कि जिस दिन मैंने तुम्हारी तारीफ करी थी तब तुमने क्या किया। तो बोला तब तो मैं पूरे दिन खुशी से घूम रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे जब मैंने तुम्हारी क्रिटिसिज्म किया तो तुमने क्या किया। कहते उस दिन मैंने चिंतन किया, मनन किया, सोचा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या सच में मेरे अंदर ऐसा कुछ है। तो गुरुजी कहते कि यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास वो लोग होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, उस दिन तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। उस दिन तुम फूल रहे हो। लेकिन जिस दिन कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम्हें बताता है, तब तुम अपने अंदर झांकते हो। उस दिन तुम देखते हो, उस दिन प्रोग्रेस हो रही है। उस दिन आप लोगों की प्रोग्रेस होती है जिस दिन आप अपने अंदर झांकते हैं। जब कोई आपको बताएगा, आपकी कंप्लेंट बताएगा, तभी तो आप सोचेंगे ना। चाहे आप हजार गालियां दे रहे हैं सामने वाले को कि होते कौन हो तुम मुझे बोलने वाले, ये वो, लेकिन एक विचार तो आता है ना आपके अंदर, क्या सच में मैं ऐसी हूँ, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ। तब प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। अभी क्या होता है, कोई हमारी तारीफ करता है, हमें अच्छा बोलता है, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं और फिर ईगो बढ़ता जाता है। और भगवान का खाना है, पता है आपको भगवान का खाना क्या है? अहंकार। उनका खाना ही ईगो है। तो आजकल की जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, आगे जो होने वाले हैं, उन लोगों को ये सब नहीं अनुभव होगा। वो रियल कनेक्शंस नहीं बनाना चाहते। अभी तक तो नहीं बनाना चाहते। वो किसमें कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, वर्चुअल चीजों में।
फिर एक टाइम आएगा उससे भी वो पक जाएंगे, फिर शायद दोबारा कोई रियल कनेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लोग इतने अकेले हैं, आप जिस भी जगह पे रहते हैं वहां पे देखिए, अपने कंपेनियन को देखिए, वो क्या चैट चैट होती है चैट जीपीटी से, इससे सारी बातें नहीं करते आप लोग उनसे, यही सब तो डिस्कस करते हैं हम। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, मैं बड़ी दुखी हूँ, आज मम्मी ने ये बोल दिया, मैं क्या करूं। ये भी लोग लिख रहे हैं, दवाई कौन सी खानी है, कौन से, ये भी लिख रहे हैं। जो मैंने रिसेंटली बताया था सुसाइड कैसे करना है, एक पर्सन ने लिखा कि सुसाइड कैसे करना है, वो पूछ रहा है उससे चैट जीपीटी से, और वो बता भी रहा है कि ऐसे सुसाइड कर दीजिए, ये 5 तरीके हैं, और फिर वो कर लेता है। इतना हम निर्भर होते जा रहे हैं इन चीज टेक्नोलॉजी पे, लेकिन हमें ये समझना है कि क्यों, क्यों आप लोग वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते, क्यों हम जज करते हैं लोगों को। आप लोग ऐसे बन जाए कि आपके पास आके ना इंसान का मन शांत हो जाए। ये मेरा बताने का मतलब इसलिए होता है कि आप वो बीकन बन सकते हैं कि जिसके पास आकर सारे दुख शांत हो जाएंगे। बड़ा कोई रोना, इतना बड़ा रोना भी कोई लेकर आएगा ना, वो आपके पास बैठेगा 10 मिनट 15 मिनट आपसे बात करेगा, चाहे कुछ भी बोल रहा है वो ऐसा हो जाएगा कि आपकी ऑरा में वो दूसरा पर्सन इतना शांत हो जाएगा। ये आप बन सकते हैं। और ये कब होता है, जब आप अपने पे वर्क कर रहे हो, अपने को आप ऐसे स्ट्रांग रखते हैं, जो अंदर से आपके अंदर, जो मैंने कल बताया डर होते हैं हमारी नाभि में, इन योर नेवल पोर्शन आपने हजारों डर रखे हुए हैं, उसको आप रिबेल कर रहे हैं, उससे आप उठ गए हैं, अब मुझे कोई डर नहीं है। जब कुछ भी सच है ही नहीं तो डर किस बात का। आगे लोगों को ये जरूरत है। कितना लोग अकेले होते जा रहे हैं, लोग शादी नहीं कर रहे। लोनलीनेस इज वन ऑफ द रीजन यू डाई सून, एजिंग जल्दी होती है उससे, वन ऑफ द रीजन। क्योंकि अकेले रहेंगे, डिप्रेशन होगा, सोचेंगे, एंजाइटी होगी, काम नहीं है। मैंने एक रील भी बनाई है कि फैमिली होना कितना इंपॉर्टेंट है। जिसके पास परिवार नहीं है ना, उसके पास पर्पस नहीं है। परिवार एक पर्पस होता है लोगों के लिए। आज अगर आप अकेले रहते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बोलेंगे मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। आप पूरे पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, चलता है। पूरे पूरे दिन आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चलता है, इजंट इट, चलता है ना। लेकिन वहीं आपके 2 बच्चे हो, एक पत्नी हो, वो आपको कुछ बोले, आपके पास जिम्मेदारी है, आपको कमा के लाना है, आगे देना है, एक पर्पस मिल जाता है आपको लाइफ में। इसीलिए अर्जुन को भी कृष्ण बोलते हैं। तो अर्जुन पूछता है उनसे कि फिर लोग शादी क्यों करते हैं अगर यही मोक्ष का रास्ता है तो बोलते हैं कि हर कोई थोड़ी मोक्ष जा सकता है, लोगों को पर्पस चाहिए लाइफ में। तो क्या पर्पस है आपकी लाइफ का? वो फैमिली एक पर्पस मिलता है, और आगे लोग शादी नहीं करेंगे। और जितना लोग शादी नहीं करेंगे उतनी लोनलीनेस बढ़ती जाएगी, उतना डिप्रेशन बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, लोगों को ओवर थिंकिंग होगी, खाली बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। हर कोई थोड़ी अब कुछ ना कुछ बनने वाला है। दो पहलू होते हैं ना एक चीज के, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा इतना कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन बुरे साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब। और आप जैसे लोगों की जरूरत है आगे, आगे आप सबकी जरूरत है कि उन लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो लोग अकेले होंगे। उनको ऐसी, वो फिर ज्वाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ, बेटर हेल्थ, ये वो। ये देखिए कितनी इंडस्ट्री बढ़ गई है मेंटल हेल्थ की लास्ट 30 इयर्स में। पहले नाम भी सुना था किसी ने मेंटल हेल्थ क्या होती है? आपको पता भी था कि मेंटल हेल्थ का कुछ होता है? आजकल डेट कॉर्पोरेट ऑफिसेज में प्रोग्राम्स होते हैं मेंटल हेल्थ के। आपके बॉस के साथ रिलेशन कैसा है, टॉक्सिक नेचर तो नहीं है, एम्प्लॉयज आपके टॉक्सिक टॉक्सिक तो नहीं है, आपकी वाइफ हस्बैंड का रिलेशन कैसा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग, ये वर्ड इतना कॉमन हो गया टॉक्सिक। पहले कहाँ था ये सब? ये आप जो युग का परिवर्तन नहीं देख पा रहे हैं, ये जो चेंज है ना, इतनी फास्ट हो रहा है कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। इतनी फास्ट चेंज हो रहा है, और इसी में आप लोगों को आगे सपोर्ट करना है। आगे जो बच्चे होंगे उनमें कोई पेशेंस नहीं होगा, कोई सुनेगी नहीं आपकी बात। आप चू भी नहीं कर सकते, करेक्ट ही नहीं कर सकते आप आगे किसी को।
अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, आप करेक्ट करेंगे तो बोलेंगे आपको पता है, मेरे को पता है। मुंह पे जवाब आएगा, आप क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे आप? आपको और डबल पेशेंस चाहिए होगा उन लोगों के साथ डील करने के लिए। अपने वाले तो नहीं सुनेंगे, एटलीस्ट बाहर वाले तो, जो आपको जिनको सपोर्ट कर सकते हैं आप, वो तो सुनेंगे ना आपसे। तो मैं चाहती हूँ, अगर आप सुन रहे हैं ये बात कि एआई बेटर ह्यूमन है कि नहीं, आप बेटर ह्यूमन है कि, आप बन जाइए। आप वो बल्ब बन जाइए जो सबको सपोर्ट कर सकता है। वो कैसे होगा? अगर आप खुद को समझेंगे। आज अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स में रोती रहूंगी तो आप में से किसी को कुछ बता पाऊंगी क्या? कुछ भी बोल पाऊंगी? आप नहीं सुन पाओगे ना, अगर मैं अपना ही रोती रहूंगी तो दैट इज द थिंग, कि आप अपनी चीजों से 2-2% की चीजें जो है ना, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उससे ऐसे ही उठ जाइए। कुछ भी नहीं है, सब परफेक्ट है आपकी लाइफ में। हमारे मन को रोने की आदत है बस। उसका स्वभाव बदल दीजिए। आज मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर आ, कर्म बुरे हैं तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी? बिल्कुल सही बात है। अगर आपके कर्म बहुत बुरे हैं तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी? कर्म भी कम हो जाना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी चाहिए, और साथ में आपका स्वभाव भी चेंज हो जाना चाहिए। एक गंदा स्वभाव था आपका जिसकी वजह से कर्म बने। जैसे आप बॉसी नेचर के हैं, या आप दो वो नीचे गिराते हैं, तो उसी तरह से आपके कर्म बने, और वो अभी आ रहे हैं आपके, ठीक है। अगर वो नेचर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि कर्म तो बनते ही जा रहे हैं, आपका बॉसी नेचर तो चेंज नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हर चीज साथ में चलेगी तो ही चेंज आएगा, तभी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी। वरना आप लिखते रहिए पेपर पे कहीं पर भी कि मेरा सब ठीक हो गया है, ये इंसान मेरी बात सुन रहा है, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। टेम्पररी 2 मिनट का शायद फिर भी असर पड़ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। कर्म भी काटना है, माफिया मांगनी है अंदर से, बाहर से पॉजिटिव रहना है और अंदर से भी पॉजिटिव रहना है। साथ में अपना स्वभाव भी बदलना है। स्वभाव कैसे बदलेगा? ज्ञान से। यहाँ आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अपना नेचर चेंज करिए। बी लाइक वाटर। पानी की तरह हो जाइए। पानी किसी भी चीज में घुल जाता है, इजंट इट? बिल्कुल पानी की तरह बन जाइए आप। हर चीज में ढल जाता है, और इतना समर्पण भाव है उसमें कि वो ठीक है, उसको नहीं पता, और इतना पावरफुल है कि चट्टानों को भी हिला देता है। रास्ता निकल ही आता है उसका कहीं ना कहीं से। कोई रोक नहीं सकता पानी को जब बह रहा है तो। कितने ही बांध बना लें आप, तोड़ के निकल जाता है वो। इतनी चट्टाने पड़ी हो फिर भी क्रीक्स में से निकल आएगा। तो पानी बन जाइए। पानी में क्या होता है? बह ही रहे हैं आप। और बहना किस दिशा में है? जो प्रकृति की दिशा है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से, आपके मन की दिशा से नहीं।